अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो 2 की इस ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 12 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस जेंगो 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम फॉर्म वैलिडेशन पर बात करेंगे कि किस तरीके से जेंगो मॉडल फॉर्म्स को यूज करते हुए हम फॉर्म्स को वैलिडेट कर सकते हैं और करस्पॉन्डिंग एरर मैसेजेस को टेम्पलेट्स के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने फॉर्म क्रिएट कर लिया था और उसमें के जरिए हम डेटाबेस में वैल्यूज को डायरेक्टली एंटर कर रहे थे और उनको डिस्प्ले कर रहे थे ऑन द इंडेक्स पेज। तो हमने होम पेज को भी चेंज कर दिया था। अब आगे बढ़ने से पहले, वैलिडेशन पर बात करने से पहले, यहाँ पर कुछ मैं फिक्सेस हैं जो कर देना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि जैसे ये आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास टाइटल है और ये हमारे पास कंटेंट है, लेकिन जहां पर ऊपर इसका लेबल नजर नहीं आ रहा और ना ही इसका लेबल, तो वो लेबल कैसे डिस्प्ले करवाना है। तो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने इसको लूप के थ्रू डिस्प्ले करवाया था। अगर हम इसको कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करवाएं, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं और यहां पर अगर मैं इसको फॉर्म के तौर पे डिस्प्ले करवाऊं इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके साथ आपको यहाँ पर टाइटल भी लिखा हुआ नजर आ रहा है और कंटेंट भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, मतलब लेबल नजर आ रहा है, लेकिन हमारा फॉर्म जो है वो प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हो रहा। दूसरा इसका तरीका है कि इसको हम एज पी डिस्प्ले करवा सकते हैं, कि हर एक को एक पी टैग के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। नो डाउट हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। अब ये देखिए, ये पी टैग में, लेकिन अगेन इसमें जो लेबल है वो लेफ्ट साइड पर है, जिसकी वजह से हमारी जो इसकी लुक एंड फील है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। इसके अलावा पी के अलावा हम इसको एज यूएल भी डिस्प्ले करवा सकते, सॉरी यूएल डिस्प्ले करवा सकते हैं, मतलब अनलिस्टेड और यूएल और एल आई के फॉर्मेट में। लेकिन अगेन यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से कंटेंट आ रहा है, तो इसको हम वापस अपने उसी फॉर्मेट में लेकर आते हैं जिसमें हमने इसको क्रिएट किया था और इसको अगेन डिस्प्ले करवाते हैं। तो ये इस तरह आ रहा है। अब हमने इसमें टाइटल डिस्प्ले कराना है, तो सिंपली यहाँ पर हमें पी टैग यूज कर सकते हैं और यहाँ पर लिखेंगे f.label टैग। अब ये लेबल टैग इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हमारे पास का लेबल टैग सेव होता है। तो अब मैं इसको जब रीलोड करूंगा तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेबल टैग आ रहा है और यहाँ पर भी लेबल टैग आ रहा है विद पी टैग। तो इस तरीके से हम इसके लेबल टैग को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मिस कर दिया था, तो ये मैंने कहा कि पहले एक्सप्लेन कर दूं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अब वैलिडेशन की तरफ। तो अब वैलिडेशन परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले फॉर्म फ्रॉम जेंगो डॉट कोर इम्पोर्ट करना होगा वैलिडेटर्स को। तो ये इंपॉर्टेंट है। वैलिडेटर्स को इम्पोर्ट करने के बाद हम ये जो वैलिडेटर्स हैं ये पोस्ट मॉडल पर भी यूज कर सकते हैं और पोस्ट फॉर्म पर भी, मतलब मॉडल फॉर्म पर भी यूज कर सकते हैं और मॉडल पर भी। तो चूंकि मॉडल फॉर्म में मैंने अभी कोई इस तरह की जो फील्ड्स वगैरह नहीं एंटर की, कैरेक्टर फील्ड, टेक्स्ट फील्ड, तो मैं इसको मॉडल फॉर्म पे ही अप्लाई कर देता हूँ। ये वर्क सेम करेगा मॉडल फॉर्म्स के साथ अटैच होकर। तो इसके लिए यहाँ पर मैं वैलिडेटर्स इज इक्वल टू लिस्ट कर देता हूँ। अब इस लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल वैलिडेटर्स ऐड कर सकते हैं। सो वैलिडेटर्स डॉट, तो हमारे पास सबसे पहले जो है इसमें कुछ वैलिडेटर्स हैं, जैसे वैलिडेट इंटीजर है। तो यहाँ पर मैं अगर वैलिडेट अंडरस्कोर लिखता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास वैलिडेट इंटीजर है, वैलिडेट ईमेल है, वैलिडेट कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, वैलिडेट स्लग है, वैलिडेट यूनिकोड स्लग है। तो यहाँ पर कुछ बिल्ट इन हमारे पास वैलिडेटर्स है। जैसे मैं यहाँ पर वैलिडेट ईमेल लगा देता हूँ कि वो जो भी वैल्यू हम टाइटल के अंदर एंटर करेंगे वो उसको वैलिडेट करेगा एज एन ईमेल। जब तक हम ईमेल एंटर नहीं करेंगे वो इस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो चलिए टेस्ट करते हैं इसको। मैं इसको रीलोड करता हूं। फॉर्म रीलोड हुआ। यहाँ पर मैं वैल्यूज को एंटर करता हूं, जैसे ये मैं कर देता हूं और इसको मैं एंटर करता हूं। तो देखिए ये वैल्यूज अब एंटर नहीं होंगी डेटाबेस में। तो देखा यहाँ पर कोई वैल्यू एंटर नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर एरर मैसेज भी डिस्प्ले नहीं हुआ। तो एरर मैसेज को अब डिस्प्ले करवाना है। उसका तरीका यह है कि हम इंडेक्स जो हमारा टेम्पलेट है उसके अंदर आएंगे और यहाँ पर लूप से ऊपर हम फॉर्म्स जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे एरर। सो
यहाँ पर टाइटल के लिए हम अलग डिस्प्ले कराएंगे और कंटेंट के लिए अलग। सो इफ फॉर्म डॉट टाइटल डॉट एरर्स के अगर तो उसके अंदर एरर्स हैं फॉर्म के अंदर, तो जितने भी एरर्स हैं उनको हम लूप के थ्रू डिस्प्ले कराएंगे। फॉर ERR अंडरस्कोर टाइटल इन फॉर्म डॉट टाइटल डॉट एरर्स, तो यहां पर हम इसको एंड फॉर कर देते हैं और यहां पर सिंपली हम ERR अंडरस्कोर टाइटल, और अगर आप इसको बगैर टैग्स के डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो इसको एस्केप कर देंगे यहां से, और यहां पर हम अपना जो भी टैग वगैरह लगाना चाहें वो अब लगा सकते हैं। तो उसको एस्केप कर देगा, टैग ऐड नहीं करेगा। तो ये हमने सिंपल टाइटल के लिए जो है वो लगा दिया है, और यहाँ पर आई थिंक मैंने एंड इफ नहीं लगाया, सो एंड इफ लगा दिया। अब इसी को मैं कॉपी करता हूं और नीचे दोबारा पेस्ट कर देता हूं और इसको कह देता हूं मैं कंटेंट का एरर। सो क्योंकि हमारी दूसरी फील्ड है कंटेंट, सो कंटेंट एरर्स और एरर इनटू कंटेंट कर देता हूं अंडरस्कोर कंटेंट, और इसी को मैं यहाँ पर एस्केप करके डिस्प्ले कर देता हूँ। सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इसको करता हूँ रीलोड। अब मैं वैल्यूज एंटर करता हूं तो अब हमें यहाँ पर ना सिर्फ एरर देखने को मिलेगा बल्कि वो एडेड डेटाबेस में वैल्यू ऐड भी नहीं होगी। ऐड करता हूं तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं एंटर अब वैलिड ईमेल एड्रेस आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जो मॉडल के अंदर वैलिडेशन लगाई है कि वो करे कि टाइटल जो हो वो एक वैलिडेट करे ईमेल। तो हमारा तो कंसर्न नहीं था ईमेल से, ये तो मैंने वैसे बिल्ट इन टेस्ट के लिए बताया। आप इस पर कस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं मेथड्स। जैसे मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करता हूँ डेफ min लेंथ चेक, और इसको हम पास करेंगे वैल्यू, और यहाँ पर कॉलम के अंदर हम देखेंगे इफ लेंथ ऑफ वैल्यू इज लेस देन 10, अगर उसकी वैल्यू लेस देन 10 है तो अब रेज करेगा। यहाँ पर हम वैलिडेशन एरर्स को रेज करेंगे। तो सबसे पहले हमें वैलिडेशन एरर्स को इंपोर्ट करना है। सो फ्रॉम जेंगो डॉट कोर डॉट वैलिडेटर्स, हम डायरेक्ट भी वैलिडेटर्स डॉट करके भी लिख सकते हैं, इंपोर्ट वैलिडेशन एरर। मतलब हम यहाँ पर इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं कि रेज वैलिडेटर्स डॉट वैलिडेशन एरर, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 10, सो लेस देन इक्वल टू लगा देते हैं, इक्वल टू 10। तो सेव करेंगे इसको। तो ये हमने रेज कर दिया एरर, और इसको अब अप्लाई कैसे करना है, सिंपली इसको यहाँ पर खत्म करेंगे हम और यहाँ पर लगा देंगे मीन लेंथ चेक इस तरीके से। अब ये हमने एक कस्टम वैलिडेटर क्रिएट कर दिया विद इन ओवर मॉडल। तो ये अब इसको चेक करेगा। तो यहाँ पर वापस आते हैं, मैं इसको एक दफा रीलोड कर लेता हूँ। अब देखिए मैं वैल्यू एंटर कर रहा हूँ, ये वैल्यू की जो लेंथ है वो लेस देन 10 करेक्टर है। तो मैं ऐड करूंगा, तो सॉरी इसमें वैल्यूज एंटर करनी ऐड करूंगा। सो वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 10 यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। तो ये इस तरीके से हम वैलिडेशन एरर जो है रेज कर सकते हैं वैलिडेटर। अच्छा, यहाँ पर ये वैलिडेशन एरर मुझे अब इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है जब मैं इसको वैलिडेटर्स डॉट के साथ यूज कर रहा हूँ। अगर मैं इसको सिंपल इस तरीके से यूज करना चाहूँ तो अब मैं इसको यहाँ से वैलिडेटर्स को रिमूव कर सकता हूँ। तो ये अब काम करेगा इस तरीके से। सो अगेन मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 10, लेकिन किसकी वैल्यू हमें नहीं पता, टाइटल की या कंटेंट की। तो अभी तो हमारे पास दो है, तो हमारे पास मल्टीपल यहाँ पर फॉर्म फील्ड्स हो सकती हैं, तो हमें नहीं पता ये वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 10 किस की और किसकी हमने नहीं एंटर की। तो साथ हम अगर डिस्प्ले करना चाहें इसकी टाइटल को, के मतलब इसके साथ जो है वो इसका टाइटल भी लिखा हुआ नजर आए, तो इसका तरीका ये होता है कि इसमें हमें फिर इसको थोड़ा सा चेंज करना होता है। अब यहाँ पर आप देखें तो इसकी वैल्यू सिर्फ हमारे पास रिटर्न हो रही है, मतलब मिन लेंथ के साथ इसकी जो भी वैल्यू है इसके साथ वो रिटर्न हो रही है। इसमें हमारे पास वो वैलिडेशन एरर इस तरीके से रेज होगा। तो इसको हमें फिर जैसे मैंने यहाँ पर व्यूज के अंदर आपको बताया था, शायद कि अगर नहीं बताया तो बताता चलूँ कि दो किस्म के एरर होते हैं, फील्ड एरर्स होते हैं लेकिन नॉन फील्ड एरर होते हैं। तो ये हम यहाँ पर इसको आसानी के साथ लिख सकते हैं टाइटल, और यहाँ पर हम आसानी के साथ लिख सकते हैं कंटेंट। ये तरीका सिंपल तरीका जिस तरीके से हम इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर अब मैं इसको ऐड करता हूँ, सो टाइटल वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 10,
और अगर हम यहाँ पर इसी वैलिडेटर को, मिन लेंथ वैलिडेटर को इस पर भी अप्लाई कर देते हैं, कंटेंट पर भी, तो अब मैं अगर इसको ओपन करता हूं तो यहां पर मैं वैल्यू दे देता हूं 10 और यहां पर मैं कम वैल्यू देता हूं। ऐड करूंगा तो अब ये कह रहा है कंटेंट वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 10। अब क्योंकि टाइटल की वैल्यू तो ठीक है, उस पर कोई एरर नहीं है, तो अब कंटेंट की वैल्यू पर एरर है। तो हम इस तरीके से इस वैलिडेशन एरर को शो करा सकते हैं यूजिंग दिस डेफ मेथड। ठीक हो गया। तो इसका एक और तरीका भी है, अब वो तरीका हम देखते हैं। तो ये जो हमने तरीका यूज किया इसको कहते हैं फील्ड एरर, के प्रॉपरली किसी फील्ड की बेस पर हर फील्ड को वो चेक करेगा और उसकी फील्ड उसकी बेस पर हमें वो एरर रेज करेगा। तो इसका दूसरा भी एक तरीका होता है, वो होता है हमें ओवरराइड करना होता है एक मेथड को, क्लीन मेथड को। तो यहां से मैं वैलिडेटर को खत्म कर देता हूं, यहां से भी वैलिडेटर को खत्म कर देता हूं। तो यहां पर हम आएंगे अपने फॉर्म के अंदर और यहाँ पर एक मेथड है क्लीन का, सो उसको हम ओवरराइड करेंगे। ये जो क्लीन का मेथड है ये बिल्ट इन है पोस्ट फॉर्म के अंदर। सो इसको अब हमने यहाँ से ओवरराइड करना है। तो इसको ओवरराइड करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम लेंगे फील्ड्स का डाटा इज इक्वल टू सेल्फ डॉट क्लीन डाटा। सो फील्ड्स इज इक्वल टू, बल्कि हमें यहाँ पर डाटा इज इक्वल टू सेल्फ डॉट क्लीन डाटा लेंगे। सो ये हमारे पास आ गया फील्ड्स। सो सेल्फ डॉट क्लीन डाटा लेंगे। अब इसमें हमारे पास अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ फील्ड्स को, सिंपली मैंने प्रिंट कर दिया फील्ड्स को, तो ये हमारे पास यहाँ पर इधर प्रिंट हो जाएंगी। तो मैं इसको ऐड करता हूँ। तो ऐड करूंगा तो ये वैल्यू ऐड हो गई है और साथ ही हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास टाइटल और कंटेंट की लेंथ भी यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, हमारे पास यहाँ पर ये प्रिंट हो गई है वैल्यूज। सो इट मींस हमारे पास ये इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी आ जाएगा फील्ड्स, और इसकी वैल्यूज को, जो इसकी कीज हैं, वैल्यूज नहीं वो कीज हैं जो इसकी, वो मैं ले लेता हूं इसके अंदर। सो लिस्ट इनटू फील्ड्स डॉट कीज। तो इसकी वैल्यूज, कीज की जो भी वैल्यूज हैं वो यहाँ पर मैं डिस्प्ले करवा लेता हूं। फिर उसके बाद मैं इसको चेक करूंगा कि इफ लेंथ ऑफ फील्ड्स इनटू टाइटल, अब ये हमारे पास ऑटोमेटिकली टाइटल आ जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू 10। तो यहां पर अब हम सॉरी, अब हम यहां पर डिस्प्ले करवाएंगे इसकी वैल्यू को। सो रेज एरर वही है वैलिडेटर्स डॉट वैलिडेशन एरर, और यहां पर अब हम डबल कोट्स के अंदर इसकी वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे। तो यहां पर मैं इसको परसेंटेज साइन वैल कर देता हूं और स्ट्रिंग में डिस्प्ले करवाऊंगा, और मस्ट बी ग्रेटर देन कितना 10। ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पर कॉमा देके मैं प्रैम्स, एक इसका नेम आर्ग्यूमेंट है, उसके अंदर हम डिक्शनरी पास कर देंगे वैल, और यहाँ पर मैं इसको पास कर दूंगा इसका कीज इनटू 0। मतलब 0 पे टाइटल है, मुझे पता है कि पहले टाइटल है फिर कंटेंट है, तो ये हमने इसका चेक लगा दिया। फिर उसके बाद मैं इसको इफ वाले को कॉपी करूंगा और यहां पर कर दूंगा इसको पेस्ट। तो ये हमारे पास हो जाएगा कंटेंट का। ठीक है। सो कंटेंट, सो उस पे भी वो हमें वैलिडेशन एरर दे देगा, और यहां पर हम कर देंगे वैल्यू 1, क्योंकि हमें पता है कि सेकंड जो है वो 1 है। तो अब अगेन हमने ये जो डाटा लगाया ये होता है नॉन फील्ड वैलिडेटर। इससे पहले हमने जो लगाया था वो फील्ड लेवल पर वैलिडेशन थी, अब ये नॉन फील्ड वैलिडेशन है। ठीक है। अब इसको हम रीलोड करते हैं और यहां पर मैं अगर अब इसको डिस्प्ले डाटा को एंटर करता हूं तो देखिए डाटा एंटर नहीं हुआ, लेकिन उसके जो एरर मैसेजेस हैं वो भी डिस्प्ले नहीं हुए। और हालांकि हमने यहाँ पर ये लगाए हुए हैं फॉर्म टाइटल एरर्स और फॉर्म कंटेंट एरर्स, तो ये डिस्प्ले नहीं हुए। इसकी रीजन ये है कि ये फील्ड रिलेटेड एरर्स हैं। अब हमने नॉन फील्ड एरर्स डिस्प्ले करवाने हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर अलग से इफ फॉर्म डॉट एरर्स। अगर फॉर्म में एरर्स हैं तो यहाँ पर एंड इफ, और यहाँ पर अब हम फॉर लूप के थ्रू
for fe errors in form dot errors dot non field errors। तो अब ये हमारे पास नॉन फील्ड एरर्स आएंगे। सो यहाँ पर अब हम एंड फॉर कर देते हैं और यहाँ पर अगेन उसी तरीके से अब हम यहाँ पर एरर्स और पाइप साइन और एस्केप, ताकि वो इसको बगैर उसके टैग्स के डिस्प्ले करे। तो ये अब हमने इस तरीके से इसको डिस्प्ले करा। अब हम इसको रीलोड करते हैं और यहाँ पर मैं वैल्यूज टेस्ट और यहाँ पर टेस्ट की वैल्यूज एंटर करता हूँ और ऐड करता हूँ। तो ये टेस्ट सॉरी इसने पूरा कर दिया था लेंथ को, तो यहाँ पर टेस्ट सिर्फ एंटर करता हूँ और ऐड करता हूँ पोस्ट को। तो ये इसने वैलिडेशन परफॉर्म नहीं की। लेट्स सी कि मैंने यहाँ पर क्या मिस्टेक किया। सो क्लीन्ड डाटा फील्ड्स इनटू टाइटल। एक मिनट, यहाँ पर मैं प्रिंट करके देखता हूँ फील्ड्स क्यों नहीं डिस्प्ले हुई। सेव किया और यहाँ पर हम ऐड करते हैं, ऐड किया तो यहाँ पर हमारे पास फील्ड्स आ चुकी हैं। ठीक है, सो लेंथ ऑफ टाइटल ठीक है, LEN लेंथ फील्ड्स इनटू टाइटल इज लेस देन इक्वल टू एरर। ओ सॉरी, सो यहाँ पर मैं रेज लिखना भूल गया। यस, दैट्स अ मिस्टेक। सो यहाँ पर मैं रेज लिखना भूल चुका था, तो जिसकी वजह से ये एरर आया। चलिए अब एंटर करते हैं वैल्यूज को। यहाँ पर मैं 4 वैल्यूज एंटर करता हूँ और ऐड करता हूँ पोस्ट को। तो यहाँ पर ये देखें वैल्यूज तो एंटर नहीं हुई लेकिन एरर भी डिस्प्ले नहीं हुआ। सो वैलिडेटर्स डॉट वैलिडेशन एरर वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 10 और errors in form dot errors dot non field errors। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि फॉर्म डॉट नॉन फील्ड एरर्स हैं, तो ये मैंने डॉट एरर्स लिख दिया था। तो उसके बाद अब हम यहाँ पर आते हैं वापस और इसको मैं ऐड करता हूँ। तो अब देख सकते हैं टाइटल मस्ट बी ग्रेटर देन 10 लिखा हुआ आ रहा है। और अगर मैं टाइटल 10 करेक्टर लिखता हूँ और ये कंटेंट 10 करेक्टर नहीं लिखता और ऐड करता हूँ, तो अब कह रहा है कंटेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 10। तो ये हमारे पास इस तरीके से हमने एरर्स को कस्टमाइज कर लिया और नॉन फील्ड और फील्ड से रिलेटेड एरर्स को डिस्प्ले कराते हैं। सो नॉन फील्ड एरर्स हमेशा हम यूज करते हैं विद डेफ क्लीन मेथड। तो ये इसको ओवरराइड करके हम यहाँ से क्लीन डाटा जो भी है वो ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम उस पर जो भी परफॉर्म करना है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये होते हैं नॉन फील्ड एरर। और जो फील्ड एरर हम यहाँ पर देते हैं, बेसिकली काम दोनों ने सेम ही किया, लेकिन इनको फील्ड एरर कहा जाता है और इसको नॉन फील्ड एरर। मतलब आपको नहीं पता, कोई आप एरर लगाना चाह रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेड एरर है, तो यहाँ पर आप डेफ क्लीन पर लगा सकते हैं इस मेथड पर। और अगर आप इसको यूज करना चाह रहे हैं क्लीन मेथड को फील्ड रिलेटेड, तो यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं पोस्ट के अंदर और यहाँ पर वैलिडेटर्स के थ्रू आप यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब हमने वैलिडेटर्स को इंपोर्ट किया हुआ है, वैलिडेशन एरर्स को, तो यहाँ पर हमें इसकी जरूरत नहीं है वैलिडेटर्स की। तो यहाँ से हम वैलिडेटर्स को भी खत्म कर देते हैं, इसकी भी हमें जरूरत नहीं रही क्योंकि हमने यहाँ पर कहीं पर भी वैलिडेटर्स को यूज नहीं किया, बल्कि हम वैलिडेशन एरर सिर्फ डिस्प्ले करा रहे हैं। सो अब हमने वैलिडेटर्स को यूज नहीं किया, बगैर वैलिडेटर्स को यूज किए हुए हम एरर मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो इसलिए इसको नॉन फील्ड एरर्स कहा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने फॉर्म वैलिडेशंस को देखा, किस तरीके से हम फॉर्म्स को वैलिडेट कर सकते हैं यूजिंग मॉडल फॉर्म्स और मॉडल्स। तो होपफुली आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सो गाइज, इसी बात के साथ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।